गरीब रास्ते पर खेल दिखाता है, लेकिन कोई भी उसकी इज्जत पर हाथ डाले तो अपन उसकी ये क्या बकती है? भाईजान माफ कर दो भाईजान, असल में मैं इसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सक रही हूँ रे लोगों। बापू बापू अब मेरी शादी कौन कराएगा रे बापू? तेरी बच्ची ऐसी बुढ़ी हो जाएगी रे बापू। बापू सच्ची मर गया रे? अरे मौत को मौत आई लिए क्या, केस को साथ ले जाएगी? साला नाटक करता है। बापू तू बोला तू मरेला है जिंदा है? अरे बापू जल्दी जल्दी सामान उठा, गाड़ी छूट जाएगी। चल बे बेवड़े, बोरिया बिस्तर बांध कर अड्डे पे चल, हिसाब किताब करना है। साला हमेशा कड़वा बोलता है। क्या बोला साला? अरे माथा क्या को है? ओ बापू ये तो खाली ऊपर से कड़वा है, अंदर से इतना मीठा है ना कि अगर इसकी मिठास निकाल कर मैं अक्खे हिंदुस्तान में बांट दूं तो अक्खा इंडिया मीठा हो जाएगा। इसकी इसी अदा पे तो मरती हूँ, तेरी कसम। सुबह हम का पब्लिक के सामने बूम बूम करती है। देखो भाई, ईमानदारी से सब बांट दिया, अपने पास अपुन ने एक पैसा भी जाते नहीं रखा। अपुन को तो गड़बड़ लगता है। ऊपर वाले को हमेशा नीचे वाले के काम में गड़बड़ लगता है। नीचे टपक के देख बादशाह, अपुन को चोरी का एक पैसा भी ज्यादा लेना कुत्ते का गोश्त खाना बराबर है, समझा क्या? ये सुंदर, ये बेवड़ा ठीक बोल रहा है क्या? अबे ओ चिकने, क्या मेरा बाप चोर है? ये बात है, अभी दिखा तो। दिखा? ये बेवड़े, हाँ उठ, जाओ। अबे उठ। हाँ? अब बहुत जबरदस्त। अबे उठ साले। ये क्या तेरे बाप का माल है? ये तो लगता है मेरे को कल का। हाँ ऐसा लगता है कि इन नोटों को पर लग गए थे और वो तेरे जेब में जाके गिरे। हैं? क्यों रे चिकनी? अब तेरे मुंह पर अलीगढ़ का ताला क्यों लग गया? साला तू भी तो चोर है। मैंने क्या चुराया? बचपन से दिल चुराया है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला। रिजल्ट? अरे अरे आज तो मोहन का रिजल्ट है। भैया भैया मोहन, भैया भैया भैया, अरे भैया मैं पास हो गया। क्या? पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूँ। अरे भाई मेरे बहुत। यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, देख ना मेरी तस्वीर छपी है। हे रानी, हे गोपी इधर आ। हे रानी देख, अपनी मोहन की फोटो पेपर में आई है। अरे अपना मोहन पास हो गया, वो भी पहले नंबर से। हे मोहन मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया यार। मोहन, तूने इस अनपढ़ गवार तमाशे वाले का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम्हारी कठिन तपस्या का फल है। तुमने मेरी जिंदगी में शिक्षा का उजाला करने के लिए खुद को सारी जिंदगी जहालत के अंधेरे में डुबोए रखा। जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है ना भैया, वो सब आज के जमाने में किसी के सगे माँ बाप ही नहीं करते। इस रिजल्ट में नाम तो मेरा है, लेकिन डिग्री तुम्हारी है, कामयाबी तुम्हारी है भैया। अब नाटक बंद कर। क्या देख, तूने अपन को खुश किया ना,
अभी अपन अक्की बस्ती को खुश कर डालेगा क्या? ए मौसी, ए पांडो, अक्खी बस्ती को खुश करेगा। ए मोहन, तेरे भैया को बोलना कभी मेरे को भी खुश कर दे। अरे क्या रानी, तू भी हर वक्त। अरे क्या करी? कोई मेरी बात मानता ही नहीं साला। अरे बेटे, अंकल, अरे अंकल मैं पास हो गई, LLB फर्स्ट क्लास। ये देखिए मेरी मार्कशीट। अरे वाह, ये तो विश्वास था कि मेरी बेटी पास हो जाएगी, पर ये कभी नहीं सोचा था कि फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। बेटे, तुमने मेरे प्यार की लाज रख ली। तुम्हें मेरे बहुत से सपने पूरे करने हैं। अब हमारी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील बनेगी। मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगी अंकल, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आपने दवा खाई कि नहीं खाई, नाश्ता किया कि नहीं किया, वरना मैं डॉक्टर अंकल से आपकी शिकायत कर दूंगी। अरे भाई, मैंने नाश्ता भी कर लिया, दवाई भी खा ली। और हाँ अंकल, मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ। और आंटी आपके लिए ये। और हाँ ये देखिए, ये है मैचिंग सूट, मैचिंग टाई और मैचिंग जूते। आपको याद है ना, आपको DN धर्मात्मा के फंक्शन में जाना है। आप वहाँ की चीफ गेस्ट हैं और आप यही पहनकर वहाँ जाएंगे। हम भी तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। हमें तो मालूम था कि हमारी बेटी पास तो हो ही जाएगी, इसलिए एडवांस में तोहफा खरीद लिया। क्या है अंकल? नई कार की चाबी। ओह अंकल, यू आर सो स्वीट। अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं भी तैयार होकर आती हूँ। वही सूट पहनना। अब तो आपके सारे सपने पूरे हो गए, लेकिन जब लड़की जवान होती है उसके भी कुछ सपने होते हैं। एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर दो। और वो अच्छा सा लड़का मैं साथ लेकर आया हूँ। ये रहा। वाह महेंद्र प्रताप जी वाह, आज मुद्दतों बाद आप दोनों को इतने करीब करीब मुस्कुराते बातें करते देखकर आंखों की जबान को मजा आ गया। वैसे ये है मेरा बेटा जिमी, अमेरिका से जासूसी की डिग्री पास करके आया। और जिमी ये है मेरे दोस्त महेंद्र प्रताप। Oh, glad to meet you. हेलो। वाह क्या लड़का है, नजर ही नहीं ठहरती। ये खुद भी कहीं नहीं ठहरता है। लेकिन हरद्वारी लाल जी, ये उचकते क्यों रहते हैं? ये बचपन में स्प्रिंग निकल गया था, इसलिए यूं यूं होता रहता है। अरे अंकल, आप अभी तक वैसे ही खड़े हुए हैं, जाइए तैयार होकर आइए। वो बेटे बस। अंजलि, पहले इनसे तो मिलो। इनकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। ये मेरा बेटा है। Oh, hi, beautiful. नमस्ते। कमाल है, अमेरिका में तो लड़का लड़की ऐसे मिलता है। ये हिंदुस्तान कितना पीछे है। सुना? What? पीछे। अंकल, अगर आपको फंक्शन के लिए देरी हो गई तो मुझे जिम्मेदार मत ठहराइएगा। मैं क्लब जा रही हूँ, वहीं से सीधा फंक्शन पे पहुँच जाऊंगी। और हाँ, साथ ही साथ नई गाड़ी का ट्रायल भी ले लूंगी। बाय, ठीक है जल्दी बेटा। आना। अरे सुनो तो, अंजलि जी। अकेली कहाँ जा रही हो? जिमी को भी साथ ले जाओ, ये बेचारा आज ही बम्बई आया है। अपने क्लब ले जाओ, अपनी नई गाड़ी में घुमा लाओ। आइए, आपको भी घुमा देती हूँ। जी? मेरा मतलब है घुमा के लेकर आती हूँ। Oh, sure. Oh, wow. क्यों जिम्मी साहब, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मजे के साथ साथ थोड़ा चक्कर भी आ रहा है। दरअसल क्या, इधर का रोड्स बहुत खराब है। ओह। हमारा अमेरिका में तो गाड़ी एकदम हवा से बात करता है। फिक्र मत करिए, यहाँ भी गाड़ी हवा से ही बात करेगी। Oh, you stupid Indian! Oh my God, अब क्या होगा? Don't worry, baby. मैं अभी उस साइकिल वाले इंडियन को सेट करके आता हूँ। You relax, darling. अबे ओ साइकिल सवार इडियट डॉट,
इतना बड़ा गाड़ी आता तुमको दिखाई नहीं देता? तुम गरीब लोगों का ये एक वीक पॉइंट है। अमीर का गाड़ी आता देखा नहीं, क्या के टकरा गया। अभी हम जानता है साला तुम ड्रामा करेगा, एक्टिंग करेगा, रोएगा धोएगा, हमसे पैसा डिमांड करेगा। देखो हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा बहुत रोमांटिक सीन चलता है। सीन छोटा करो, ये पैसा लो, ये साइकिल बनवाओ और बाकी ये पैसे का दारू पियो। कमान कमान। साला क्या करता है? हमारा अमेरिका होता हम तुमको अरेस्ट करवा देता। देखो ये ले पैसे और अपनी गाड़ी बनवा लेना और अपने दिमाग का भी इलाज करना, समझा? I will see you. सुनिए, जिंदगी में पहली बार एक मर्द से वास्ता पड़ा है। I like you. उस जंगली को लाइक क्यों कहती हो? हमको लव यू बोलो ना। थैंक यू डैड। मुंह सीधा हो गया। बेवकूफ, नालायक, गधे। अबे शक्ल अच्छी है, कम से कम अकल इस्तेमाल तो किया कर। सारी जिंदगी तुझ पे मेहनत की, तुझ जैसे बेवकूफी के गोबर को अकलमंदी का ताज बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता रहा। अबे मगर तू गाय का ताजमहल बनेगा, तू वही बदबूदार गोबर का गोबर रहा। अबे बेवकूफी के दलदल से निकलने वाले जरासीम, तू एक मामूली सी लड़की को पटा नहीं सका। अबे गैरत है तो जाके खुदकुशी कर, डूब के मर। मैं तेरे को जहर मंगा के देता हूँ, फौरन मर जा तू। हेलो रॉबर्ट, एक बाटली जहर भेजना जल्दी भेज। क्या बे? नो डैड, नो। देखिए, डोंट वरी, मैं आपका पैसा और आपकी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। डैड, मैं लंदन से जासूसी की ट्रेनिंग करके ऐसे ही थोड़ी आया हूँ। एक मिनट, तू लंदन गया था ना? यस डैड। मेरा शक हो रहा तू जेल में था। नहीं डैड, अब देखना वो लड़की तो क्या, मैं उसके बाप तक को पटा लूंगा। बाप को? तू है इसी लायक। सॉरी डैड। वो लड़की तो क्या, मैं बड़े बड़े मुजरिमों को सीधा कर दूंगा डैड। अबे तू खुद तो सीधा रहे, दूसरे के क्या खास सीधा करेगा? डैड, आपके अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। फोन बज रहा है तेरी। बोगस बाप। क्या बोला बे? साला हरामखोर। हेलो बॉस, मैं गोगा बोल रहा हूँ। हाँ हुआ करो, मुझे क्या लेने देना है? कल वर्ली के गोदाम में आग लगी थी, आज वडाला के गोदाम का भी सत्यानाश हो गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, गोदाम तो बच गई मगर उसमें से सारा माल गायब हो गया। कैसे हो गया? कौन कर रहा है सब? और कौन हो सकता है, उसी देवा का काम है। ओह शिट, देवा। देवा तुम्हारे सामने है बाप। ये देवा की अदालत है और तुम पर यह इल्जाम है कि तुमने हरद्वारी लाल के साथ मिलकर कई बेगुनाहों की जानें ली। माठी मिले, मासूम लड़कियों की इज्जत से खेला, धोखेबाजियां किया, फ्रॉड किया रे, तेरा सत्यानाश हो जाए रे गोरे। कई बेगुनाहों को बिना कसूर जेल की सलाखों के पीछे दम तोड़ने के लिए तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे तो खून के एक एक कतरे पर सुन की मोहर लगी हुई है। दुनिया की अदालत में जो इंसाफ अधूरे रह जाते हैं वो देवा की अदालत में पूरे किए जाते हैं। और आज देवा की अदालत तुम्हें सजाए मौत देती है। चल, अबे चलता है कि नहीं? चल। देवा साहब, हम आपके पुराने साथी हैं, आप अपने दिल की बात हमें बता दीजिए, शायद आपके दिल का बोझ कमती हो जाए। चार्ली, आज दुनिया मुझे देवा के नाम से जानती है, लेकिन एक जमाना था जब मुझे देवी के नाम से जानती थी। मेरी एक देवी समान मां थी जिसका मैं लाल था, लेकिन मेरा बाप सौतेला था, जालिम, कठोर। एक दिन लेकिन एक दिन मैं लौट कर जरूर आऊंगा महेंद्र प्रताप, उस वक्त जब मेरे बाजुओं में इतनी ताकत होगी कि मैं अपनी माँ का सहारा बन सकूं। मैं जा रहा हूँ माँ। रुक जा बेटी, रुक जा। बचपन जवानी में बदल गया, उसके साथ ही साथ मेरी तकदीर भी बदलती गई। मैंने मुसीबत में फंसे एक अरब शेख की जान बचाई। उस एहसान के बदले वो मुझे दुबई ले गया। उसने मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह पाला। उसके मरने के बाद करोड़ों की जायदाद मुझे मिल गई। दौलत तो मुझे मिल गई, लेकिन मां की याद बराबर सताती रही।
मैं अपनी माँ को नहीं भूल सका, इसीलिए एक दिन अपनी माँ की तलाश में हिंदुस्तान आया और अपने घर गया। कौन है? मेरा नाम देवीलाल है, मैं इस घर का मालिक हूँ। क्या? मेरी माँ कहाँ है? अरे मगर आप रो क्यों रहे हैं? क्या करूं? तुमने अपनी माँ का नाम लेकर मेरे कलेजे में सुराख कर दिए। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तुम्हारा बाप है ना, बहुत जालिम आदमी था। उसने जुल्म कर करके तुम्हारी माँ को जला के खाक कर दिया, मौत के मुंह में पहुंचा दिया। उसके बाद है ना, उसने मेरी बहन से शादी किया। अब ये बेचारी उसके जुल्म का शिकार हो रही है। अरे हाँ, तुम्हारी माँ ने मरते टाइम है ना, एक वसीयत मेरे हाथ में दी थी। वो बोली तुम मिलो तो मैं तुमको दे दूं। तो वसीयत में तुमको दूं? वो वसीयत इनको दे दूं? हाँ, जावे तुमको वसीयत देती है। चलिए जाओ। चलिए।